आप देख रहे हैं अमेज नाउ। दोस्तों, पिछले एक दशक में देखा जाए तो एक शब्द सनातन शब्द बड़ा प्रचलित हुआ। लोगों में इसकी जिज्ञासा भी हुई कि आखिर ये सनातन शब्द है क्या। बहुत सारे लोगों ने तो शायद अपने जीवन में पहली बार सुना इस शब्द को, लेकिन इस जिज्ञासा का परिणाम यह हुआ कि लोगों ने सनातन के बारे में और सनातन के बाद फिर अध्यात्म के बारे में जानने की कोशिश करनी शुरू कर दी। तो आज हम कुछ ऐसे ही विषय पर बात करने के लिए आपके सामने हैं और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं SBR मिश्रा, जो उनके बारे में हम आपको बता दें, आप रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन विभाग से और उसके बाद सर्वहितकारी ब्रह्म विद्या लॉज, इसका प्रेसिडेंसी पिछले 10 सालों से अध्यक्ष के रूप में इस महत्वपूर्ण पद को आपने संभाल रखा है। जी हाँ, सर्वहितकारी संस्था ये वही है जो आपको आध्यात्म की ओर ले जाती है, कोशिश है, और ऐसे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं पूरी दुनिया में, खास तौर से अगर हम हिंदुस्तान की बात करें। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इनसे मिलिए कार्यक्रम में। और आज हमारे सामने आपके दर्शक आपको देख रहे हैं। और सबसे पहले ये अगर हालांकि अध्यात्म, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कि बहुत वाइड सब्जेक्ट है, बहुत गहरा है, अध्ययन की जरूरत होती है। और फिर आप जैसे लोग अगर इससे जुड़े हैं तो निश्चित है कि आने वाली पीढ़ियों को बहुत मदद मिलेगी। फिलहाल हम मन से ही अगर स्टार्ट करें, क्योंकि मन ही वो जगह है जहाँ से सब कुछ शुरू होता है, तो उधर मन है क्या? आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें ऐसा अवसर दिया कि आप दर्शकों के सामने मैं कुछ बता सकूं कि मन है क्या, अध्यात्म क्या है। जी, मैं वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ जब पृथ्वी पे मानव नहीं था। जी, जी। और चंद्रमा पे सारा विकास हो रहा था, जानवरों का विकास हो रहा था, और पृथ्वी पे मानव का विकास करने की इच्छा मनु को हुई। और उन्होंने चंद्रमा के जो पितर हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, चंद्र पितर और सूर्य पितर, उन पितरों ने अपनी छाया शरीर पृथ्वी पर दी। और उस छाया शरीर जो कि 60 से लेकर 100 फीट तक थी, और उस वक्त पेड़ भी 200, 250 फीट, 300 फीट ऊंचे होते थे, और उनके नीचे वो शरण लेते थे और ऐसे घूमते रहते थे। और वो ईथर की शरीर, और धीरे धीरे वो शरीर सॉलिड होती गई। वो अपने एक शरीर से कई शरीर बनाते चले गए। ईथर से सॉलिड होने में कुछ समय लगा? बहुत समय, दैट वो करीब करीब 12 करोड़ वर्ष लगा। 12 करोड़ वर्ष लगा। इसीलिए कहा जाता है ब्रह्म विद्या, जो कि तिब्बत से मतलब इसका ज्ञान प्राप्त हुआ, मैत्रेय है, विश्वामित्र है, मनु है, ललित है, उन लोगों से माध्यम से जो प्राप्त हुआ, पुस्तकों के माध्यम से, वो कहते हैं कि 15 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ। जी। हालांकि इसमें बड़ा मतभेद है, हर धर्म में अलग अलग बातें हैं। न जाते हुए यही शरीर सॉलिड हो गई और कई शरीरें हो गई। अंडे देने लगे लोग। पहले अंडे से दूसरा मनुष्य आता था, पसीने से। जैसे आप गणेश जी को मैल से बनाया गया था, ये उसी तरह का पसीने से, अंडे से, मैल से। इस रेस को लेमुरियन रेस कहा गया। हाँ, दैट वाज थर्ड रेस। ये तीसरी रेस थी। और सर, अब सवाल फिर उठता है हमारे दर्शकों के सामने, जेहन में आएगा कि लेमुरियन ये प्लेस कहाँ पर था? हाँ, ये लेमुरियन प्लेस जो था, जो आज प्रशांत महासागर है, वही लेमुरियन महाद्वीप था। उस समय मैदान था, जमीन, जमीन थी, हर तरह का करना है, हरा भरा था। जी। और वहाँ से मनुष्य का, जो एक तरह से कहा गया कि मनुष्य का विकास शुरू हो गया, जिसको हम मनुष्य कह सकते हैं। जी। जिसके पास आँख भी आई। वो आँख, जैसे आप जानते हैं, सिविलाइजेशन आगे बढ़ने पर, जैसे आज का होता है कि आतंकवाद है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग हैं, दानव भी हैं, मानव भी हैं, हर युग में रहा है। उस युग में भी शुरू हो गया। और जब लेमुरियन का जो पूरा स्पैन ऑफ लाइफ है, जो लेमुरियन रेस की, उसके मध्य भाग में मनु ने कहा इसको मन दिया जाए। तो उस वक्त जानवरों से भी लोग आदमी बनने लगे थे। उसको बाद में जब सेक्स आ गया, जब बाइसेक्स अलग कर दिया गया, तो फिर जानवरों से आदमी बनना मनु ने बंद कर दिया। और जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत ही वायलेंट हो गई। उस वायलेंट होने के कारण ये महात्माओं ने यह निर्णय किया कि इस महाद्वीप को डुबा दिया जाए। और डुबाएंगे कैसे? समुद्र में तूफान आ गया, भूकंप आ गया,
वॉल्केनो के माध्यम से वो डुबा दिया गया। जो अच्छे लोग थे अटलांटिस महाद्वीप पर, देयर वाज अनदर अटलांटिस महाद्वीप, वो जो वो फोर्थ रूट रेस, और वहाँ गए और वहाँ सभ्यता आगे बढ़ी। वहाँ पहले से भी कुछ सभ्यता थी, कुछ लोग थे वहाँ, क्योंकि हमारे पुराणों में लिखा है कि 7 रेसेज अगर, तो वो लंबा है, उसको छोड़ देते हैं। तो अटलांटिस पे गए, वहाँ सभ्यता बढ़ी। वहाँ भी वो अटलांटिस महाद्वीप को डुबाया गया था और अटलांटिक सागर हो गया, महासागर हो गया इस वक्त वर्तमान में। और वहाँ से जो अच्छे लोग थे निकाले गए मध्य एशिया, अमेरिका, जहाँ हम वर्तमान में आर्य देश में हैं। तो मन उस वक्त दिया गया, और वो मन कहाँ रहता है, क्या है? तो जिस प्रकार से यूनिवर्सल कॉन्शसनेस है, वैश्विक चेतना है, हर मनुष्य है, बल्कि वो कॉन्शसनेस हर जगह है, हर मैटर में, हर एलिमेंट में है। जानवर में भी है, पेड़ में भी है, लकड़ी में भी है, जो डेड, वहाँ वो डेड है, सो रही है। एंड इन वेजिटेबल किंगडम इट इज ए मूविंग, एंड इन एनिमल किंगडम इट इज ए वॉकिंग, एंड इन मैन किंगडम इट इज ए स्टडी, मतलब चिंतन कर रही है, राइट, चिंतन कर रही है। तो उस कॉन्शसनेस का एक भाग हम हैं, यूनिट कॉन्शसनेस। और हमारा अल्टीमेट एम जो है मनुष्य का यही है कि अपने को परमात्मा में विलीन करना, या इच्छाओं से मुक्ति का जो नाम दिया गया है। तो इस यूनिट कॉन्शसनेस को हम यूनिवर्सल कॉन्शसनेस में मिलाने के लिए साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। उसी प्रकार से एक वैश्विक मन भी है, वो भी कॉन्शसनेस है, वैसे कॉस्मिक माइंड है। उसका एक पार्ट, एक भाग छोटा सा हमारे अंदर है, जिसको हम यूनिट माइंड कर सकते हैं। तो सर ये तो हुआ कि मन क्या है, थोड़ा बहुत जानकारी हुई, कॉस्मिक तक हम लोग पहुंच गए। अब सवाल ये उठता है कि मन आखिर रहता कहाँ है? राइट, बिल्कुल राइट। ऐसा है कि मन के संबंध में बड़े बड़े मन वैज्ञानिकों ने, एक मनोवैज्ञानिक ने ये रिसर्च करके सिद्ध किया कि मन जो है वो हमारे मस्तिष्क में रहता है, ब्रेन में रहता है, और उसे नोबेल प्राइज भी मिल गया। उसने ये कहा कि जो हमारा आज्ञा चक्र है, भृगुटी जो है बीच का, यहाँ से लेकर के और पीछे पोर्शन है हमारा मस्तिष्क का, इसके बीच में है वो। कुछ वर्षों बाद दूसरे मनोवैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि नहीं, ये गलत है, मन जो है सर्वत्र है। क्यों? इट इज ए पार्ट ऑफ कॉस्मिक माइंड। वो ऐसे ही है जैसे हमारी यूनिट कॉन्शसनेस है, जो कॉन्शसनेस हमारे अंदर है, जो चेतना है, ये वैश्विक चेतना का भाव है, वैसे मन भी कॉस्मिक माइंड का भाग है, और ये सर्वत्र है। लोगों ने पूछा कि कैसे सिद्ध किया आपने? बोले इसे ऐसे सिद्ध किया कि उपनिषदों में लिखा है कि मन जो है अंतरस्थ और बहिरस्थ, हमारे अंदर भी है और वो बाहर भी है। तो मन जो है ये, इसका स्थान इस प्रकार से है। तो इस तरीके से दर्शकों, अगर आप समझ सके हो, चूंकि मैंने पहले भी बताई बड़ा ही गहरा, और चूंकि ये लगन से सुनने वाली बात है, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा कि आपने बताया, सबने बताया कि मन अंदर भी है और बाहर भी है। उसके भी पहले आपने कहा कि कॉस्मिक माइंड, यानी कॉस्मिक है मन, जो है कॉस्मिक का एक पार्ट है। तो पार्ट है इसलिए हमारे भीतर भी है और बाहर भी है। इसको इस तरीके से समझाया जा सकता है। अब बड़ा अहम बात आती है, जो हमने भी महसूस किया, हमारे शायद दर्शक भी इस बात को महसूस करें कि आखिर मन को हम नियंत्रित कैसे करें। जब हम पूजा करने बैठते हैं या कुछ ध्यान करने बैठते हैं, तो पता चलता है कि हमें आज सारे दिन की बात याद आने लगती है, पिछले कई सालों की बात भी उसी में आने लगती है। तो हम मन को नियंत्रित कैसे करें? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं समझता हूँ कि हर आदमी या हमारे सारे दर्शकों को सबको जानना चाहिए कि मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, कठिन काम है, और अगर मन को कंट्रोल कर लिया तो संसार को जीत लिया, ऐसा कहा जाता है। और भगवत गीता की तरफ ले चलते हैं आपको। भगवत गीता के 6वें अध्याय में 35वां श्लोक है। ये अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान, चंचल ही मना कृष्ण, हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं कंट्रोल करूं? और बड़ा बली भी है। अर्जुन ने भी इस बात को कृष्ण से पूछा, बिल्कुल पूछा है। और प्रमाथ बल दृढ़, ये बहुत बलवान है। प्रमाथ बल दृढ़ मतलब बड़ा बलवान है।
बलवान तो है। हाँ, जी। तो कृष्ण उसका उत्तर देते हैं कि अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्य, यानी वैराग्य से और अभ्यास से। हे कौन्तेय माने कुंती पुत्र, प्रजापुत्र उनकी माँ का नाम है, जी, जी। उससे तुम कंट्रोल कर सकते हैं। और आप हम सभी जानते हैं कि हमारे 24 घंटे के अंदर 50,000 विचार आते हैं। जी जी। आप खाना खा रहे हैं, लंदन पहुंच गए, आप खाना खा रहे हैं, कोई समस्या का समाधान कर रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, तब भी कुछ दूसरा सोच रहे हैं। इससे होता क्या है कि आपका मन आपसे दूर हो जाता है, और जब जब दूर होता है तनाव पैदा होता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए, वन वर्क एट ए वन टाइम, अन्यथा आप तनाव धीरे 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 आप तनावग्रस्त हो जाएंगे। इसको कंट्रोल करने का जो भगवान ने तरीका बताया, एक्सरसाइज, अभ्यास, एक्सरसाइज करिए आप, और वैराग्य, थोड़ा डिटैच हो जाइए लोगों से, लेकिन उनका केयर करिए, डिटैचमेंट विद केयर, वो करिए। दूसरा किया, तीसरा उन्होंने कहा कि ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है अपने परिणिता में। उन्होंने कहा कि सातवां जो उनकी 6वां परिणिता है वो ध्यान है, और ध्यान के बाद प्रज्ञा आ जाती है। तो करना है इसको, ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी शरीर जो है ये रथ है, और इस रथ में ये कठोपनिषद में ये प्रसंग आया है कि कैसे इसको कंट्रोल करें। तो उन्होंने बताया है नचिकेता को कि ये हमारी शरीर या आपकी सबकी शरीर एक रथ है, इसमें एक आत्मा बैठी है, वो रथी है, वो रथी है। और इसका सारथी कौन है? आपकी बुद्धि है, और सारथी के हाथ में जो लगाम है वो मन है, और जो 10 घोड़े हैं वो आपकी 10 इंद्रियां हैं। तो अब किस रास्ते पर आप ले जाएंगे? तो वो बुद्धि लगाम को पकड़ी है, लगाम माने मन, तो उस मन को बुद्धि चला रही है और बुद्धि को आत्मा चला रही है। तो इस तरह से किस रास्ते पर घोड़े को ले जाएंगे, इंद्रियों को कहाँ दौड़ाएंगे, अच्छे रास्ते पर ले जाएंगे, बुरे रास्ते पर ले जाएंगे, अच्छे कार्य कराएंगे या बुरे कार्य कराएंगे, ये मन के ऊपर है। इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है, और वो ध्यान से ही कंट्रोल होता है। धीरे 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 हम ध्यान करते रहते हैं और अपने आज्ञा चक्र को ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मन को, केवल मेडिटेशन और अभ्यास। जी सर, अब थोड़ा सा प्रश्न में बदलाव होने जा रहा है, या हमारे मन में ये बात आ गई, हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि ये बात आप पर आती है। सर, ये सारा ये जो ज्ञान आपने अर्जित किया, क्या अपने बाल्यकाल में, अध्ययन काल में, या आपने जो सर्विस अपना पूरा किया उसके बाद ये सारी चीजें आई? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। जी। जब मैं रिटायर होने के पहले मुझे इसमें काफ़ी रुचि शुरू हुई अध्यात्म में, और विशेष करके ज्योतिष में शुरू हुई किसी कारण से। वो कारण था जी, और वास्तु का बहुत ज़्यादा प्रचलन था 92 में, तो 1992 में, और पेंसुई, इन सब पर पुस्तकें लिखा मैंने। पुस्तक लिखने के बाद जितनी भी पुस्तकें हैं उसमें जो प्रस्तावना है उसमें पूरा आध्यात्म भरा होता है जी। और कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें। जब मैं रिटायर होकर यहाँ आया गोरखपुर में, यहाँ जो संस्था थी 1883 140 बरस से सर्व हितकारी थियोसॉफिकल लॉज ये चल रहा था। उसके जो सचिव थे हमारे यहाँ आए, और उन्होंने रामायण थे, तो रामायण, और विधायक भी थे, तो रामायण की बातें कुछ कही, कुछ हमने भी तुलसीदास जी के ऊपर बोल दिया। फिर वो थोड़ा उनको अच्छा लगा और उनको वहाँ मेंबर बनाया। फिर मेंबर से ज्वाइंट सेक्रेटरी वो करके प्रेसिडेंट हो गया, और इस तरह से आध्यात्म में आ गया। और जानते हैं कि इसमें जो अध्यक्ष होता है उसको लेक्चर अंत में कंक्लूड करना पड़ता है, तो उसको पढ़ना पड़ता है। तो भगवत गीता है, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र, यानी सब लेते कि हमारे सवाल का ये था कि आपने जब सर्विस जब आपने छोड़ा, खत्म किया, अपना सर्विस पीरियड पूरा किया, उसके बाद से आप ध्यान की दुनिया में आए हुए 24 साल हो गया। जी। तो दर्शकों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे मन की, और मन की बात में अभी आपने बताया, व्यास मिश्रा साहब ने ये बताया कि अगर मन विचलित रहेगा तो एक तो आपका काम फोकस नहीं हो पाएंगे आप अपने काम पे, और अगर लगातार विचलित रहेगा तो आपने ध्यान दिया होगा, इन्होंने कहा कि मन बीमार भी, शरीर आपका बीमार भी हो सकता है। तो उसको, शरीर को बीमारी, रुग्णता से बचाए रखने के लिए भी आपको जरूरी है कि अपने मन को स्थिर करें। और यही मेरा सवाल भी था कि कैसे मन को स्थिर किया जाए, आपने बताया इस बात को। तो अब जब मन को हमने स्थिर करने की स्थिति में हम आ गए, तो अब बात आती है कि ध्यान, मेडिटेशन,
ये आपने भी सुना होगा, ये बड़ा ही कॉमन सा ये शब्द है। तो आखिर सर ये मेडिटेशन क्या है क्या? मेडिटेशन जो है वो कहते हैं कि मेडिटेशन मन का ही है, कि मन को किस तरह से हम कंट्रोल करें, जैसे बात हुई है। लेकिन वो तरीका क्या है, वो ढंग क्या है, इसके लिए हम गोरखनाथ जी को नाम याद आ रहे हैं। उन्होंने 108 प्रकार के तरीके बताए, जी जी, जिसको प्रैक्टिस के रूप में आचार्य रजनीश लाए। डायनेमिक मेडिटेशन का कोई डांस हो, तो शायद उन्होंने 200 तरीके बताए। हाँ, बहुत से तरीके बताए, राइट। लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि 2 प्रकार का मेडिटेशन बहुत अच्छा है। नंबर 1, आप बैठने के लिए कोई सुखासन पर बैठ जाइए। सुखासन, जिसमें आपको सुख मिले। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और आपका जो है शरीर ढीला रहे और किसी प्रकार का कोई टेंशन न हो। विचारों से अलग होइए, अलग कमरे में बैठिए, सबके साथ मत बैठिए। सबके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर पर अलग बैठिए। और आसन आपका अच्छा होना चाहिए, जमीन के ऊपर न बैठिए, सारी एनर्जी जमीन में चली जाएगी। और इसीलिए लोग कंबल लगा लेते हैं या तख्ते पे बैठे। आँख बंद कर लीजिए, आँख बंद करके दोनों हाथों को क्रॉस कर लीजिए लाइक दिस। अच्छा। और इससे फायदा ये है कि आँखों से एनर्जी जो है वो 80% चली जाती है, जो आप गेन करेंगे। अच्छा। और हाथों से 10% और पैर के उंगलियों से भी 10%। इसलिए पैर भी तो क्रॉस हो गया बैठने में और हाथ भी क्रॉस हो गया, तो 100% एनर्जी जो भी हम गेन करेंगे वो हमारे अंदर ही रहेगी। और आँख बंद करके अब आप मंत्र मेडिटेशन शुरू करिए। वो सबसे आसान है। जैसे हरि करके सांस लीजिए और ओम से निकाल दीजिए। इट इज नथिंग, केवल सांसों पर ध्यान देना है आपको। जब सांसों पर ध्यान देंगे, मन में हरि कहेंगे और निकाल देंगे ओम का करके, बस इसे करते जाइए। नॉर्मल वे से सांस लीजिए। आपकी धीरे धीरे ये सांस जो 1 मिनट में 14 बार आप सांस लेते हैं, वो 3 से 6 बार हो जाएगी। आपकी आयु बढ़ जाएगी। यानी हम ज्यादा एग्जॉस्ट ना करें। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल वे से करिए। तो नॉर्मल वे से जब करेंगे तो धीरे धीरे, मतलब से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में आप जब उसे घड़ी लेकर के जब मेडिटेशन करेंगे, तो आपने मान लीजिए 60 बार सांस लिया जी, तो पता चला कि 10 मिनट में लिया, तो 10 छके 60, आपकी स्पीड जो हो गई वो 6 हो गई। 1 मिनट में 6 बार। जब वैसे 1 मिनट में 12-14 बार होती है, तो आपकी जितने देर मेडिटेशन किया उतनी उम्र आपकी बढ़ गई। मतलब 1 घंटा किया तो आधा घंटा बढ़ गई। इसी तरह से महात्मा लोग अपना सांस बंद भी कर लेते हैं, इसमें 100 बरस, 150 बरस, 200 बरस। तो ये मंत्र मेडिटेशन है, ये बहुत पॉपुलर है पश्चिम में, विशेष करके लंदन में, जिसके स्कूल खुले हुए हैं। यहाँ के लोग जा करके सिखाते हैं। क्यों? इसमें विचार आएगा, चला जाएगा, मंत्र भी भूल जाएगा, फिर विचार आएगा, फिर जब मंत्र आ जाएगा। तो ये इस तरह से जब अभ्यास करेंगे तो आपको पता, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। और इस मेडिटेशन से आपको बहुत फायदा है। थोड़ा सा फायदा बताते हैं आपको। जी। क्या फायदा है? यही सवाल था। एक पहला, यही अगला सवाल है। तो पहला फायदा ये है कि आपका मानसिक बल जो है बढ़ जाएगा, यानी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। आप सोचेंगे सकारात्मक। मानसिक स्वास्थ्य होता है जो आदमी सकारात्मक सोचता है, दूसरे की भलाई के लिए करता है, इसके पास करुणा आ जाती है, उपकार आ जाता है, लोगों की भलाई के लिए, सबका हित चिंतन करने लगता है, किसी की आलोचना नहीं करता। ये मेंटल जो उसका हेल्थ है वो बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरा है, आपको बताया कि उम्र बढ़ जाती है, थोड़ी आयु बढ़ जाती है। सांस जो है वो 3 से 6 बार हो जाती है। बहुत, ये सबसे बड़ा फायदा है। शरीर में ऊर्जा बढ़ जाती है, आप एक्टिव रहते हैं। शरीर आपके चेहरे पे एक ओज आ जाता है, एक तेज आ जाता है। और क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन है मेडिटेशन का या मनुष्य का। जो क्रोध और अहंकार, आप सभी जानते हैं कि कितने बड़े बड़े लोग इसमें समाप्त हो गए। तो क्रोध और अहंकार भी शांत हो जाता है। और क्रोध बहुत आएगा तो कभी कभार आएगा। याददाश्त बड़ी अच्छी हो जाती है और शरीर में कोई दर्द होगा तो वो ठीक हो जाता है। मेडिटेशन करना हर मनुष्य का कर्तव्य है, इसे अपने जीवन में लाना चाहिए। जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि ये जीवन बड़ा कहेंगे बड़ा मूल्यवान है, बड़े मुश्किल से मिलता है। और एक सत्संग वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता है जब ईश्वर की कृपा होती है। और एक जो मुक्ति की जो इच्छा है, उल्लास है, मुक्ति हमें मोक्ष मिलना चाहिए, मतलब मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए, मोक्ष प्राप्त होना चाहिए, आनंद प्राप्त होना चाहिए, सब चीज़ आनंद होना चाहिए। तो उसकी इच्छा हर मनुष्य की है। तो जितनी जल्दी हो इस रास्ते पर हमें
चलना चाहिए, यही अल्टीमेट पाथ है। तो हम एक समय हो चुका है चूंकि अब दर्शकों से विदा लेने का, तो हम आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्य बात वाली बातें बताई हमारे दर्शकों को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सारे दर्शकों को प्रणाम। ये थे SBR मिश्रा जी, जिन्होंने हमें और बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें बताई। मन क्या है, मन को कैसे नियंत्रित करना है, इस पर बात हुई, और इसके साथ साथ मेडिटेशन, ध्यान पर, ध्यान कैसे करें भी इन्होंने एक विधि भी पूरी तरीके से उन्होंने विधि को भी बताया। तो आज के लिए हमें लगता है कि शायद इतना ही बहुत होगा, और फिर हम आपके साथ एक बार फिर हाजिर होंगे अगली दफा फिर किसी नए और रोचक विषय के साथ। तो आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।